एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। वह दोनों बहुत आलसी थे। एक बार किसान ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कोई ना कोई काम करो। तुम लोगों को कोई काम ढूंढना चाहिए। दोनों बेटे काम की खोज में गांव से बाहर जा रहे थे। दोपहर को पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी वहां एक साधु आता है। वह कहता है कि उसे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम लोग मुझे पीने के लिए कुछ दे दोगे? तभी उसे उनमें से एक भाई, जिसका नाम हैरी था, वह उसे पीने के लिए पानी देता है। साधु खुश होकर उसे एक जादुई कपड़ा देता है। हैरी साधु से पूछता है कि यह क्या है। साधु कहता है, यह एक जादुई कपड़ा है। यह तुम्हारी दो इच्छाएं पूरी करेगा। हैरी कहता है कि मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो, और दूसरी इच्छा है कि मेरे पास एक मुर्गी घर हो। उसकी दोनों इच्छा पूरी हो जाती है। साधु कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि यदि कोई तुमसे कोई खाने के लिए अंडे मांगे तो तुम उसे मना नहीं करोगे। हैरी कहता है कि मैं वादा करता हूँ। फिर रमन और साधु आगे चले जाते हैं। साधु कहता है कि मैं नदी कैसे पार करूँगा। तभी रमन कहता है कि मैं आपको नदी पार करवा कर लेकर जाऊँगा। रमन साधु को नदी पार करवाता है। साधु खुश होकर उसे एक रस्सी देता है और कहता है, यह तुम्हारी दो इच्छा पूरी करेंगी। रमन कहता है कि मेरी पहली इच्छा है मेरा एक घर हो, दूसरा कि मेरे पास बहुत सारे खेत हो। फिर साधु कहता है कि तुम्हें भी वादा करना होगा कि यदि तुमसे कोई भी खाना मांगे तो तुम उसे मना नहीं करोगे। रमन कहता है कि मैं वादा करता हूँ। फिर साधु वहां से चला जाता है। फिर 3 महीने बाद रमन को अपने भाई की याद आती है। वह उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। तभी वहां वही साधु आता है। रमन कहता है कि आप जहां, और पूछता है कि मेरा भाई, उसका घर और मुर्गी घर कहाँ है। साधु कहता है कि हैरी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए वह और उसका सब कुछ गायब हो गया है। तुमने अपना वादा नहीं तोड़ा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब तक तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे तब तक तुम अपने घर और खेतों का आनंद ले सकते हो।